कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महिलाएं अपने पति के मंगल, दीर्घायु और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के अखंड प्रेम और त्याग की चेतना का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर दिन भर भगवान से अपनी पति के मंगल के लिए प्रार्थना करती हैं। महिलाएं दिन भर व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा करती हैं। आज के समय में करवा चौथ व्रत नारी शक्ति का प्रतीक पर्व है। व्रत पूजा के दौरान महिलाएं करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ती हैं। कहा जाता है, व्रत कथा के पढ़े बिना व्रत अधूरा रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की तरफ। और कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने ही जा रही थी कि उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखती है। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा।